आज का है। बाबा कहते हैं आज बाबा ने खास जोर उसी पॉइंट पर दिया है जिस पर अभी हमें और गहराई करनी है। सार में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता। कितना भी सुन लो, कितनी भी क्लासेस सुन लो, कितनी भी मुरली भी सुन लो, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ से गोरे बन जाएंगे। तो लक्ष्य अब किस तरफ जा रहा है बाबा का भी इशारा? योग की तरफ। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार में। ओम शांति। वो अलग गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, है ना। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांति, और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। अब ये हमने जब महावाक्य सुने तो हमारे अंदर चित्र बना, स्वधर्म है शांत। कौन सा रंग? कहाँ की रहने वाली हूँ? वो क्या रंग बना? लाल। ठीक है। मुरली सुननी नहीं है, केवल देखनी है। ये तीसरा नेत्र खोलने का ऑपरेशन होता है जब मुरली चलती है, तो इसलिए उधर ही फोकस रहे। जो चित्र बाबा बना रहे हैं ना, उसमें हमारी बुद्धि के नेत्र को खोलने की बहुत अच्छी टॉनिक होती है। यहाँ ये आर्गन्स मिलता है, शरीर तो टॉकी बनती है, आवाज में आती है। इनका आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। अभी कर्म करने के लिए मिला है। पंखा नहीं चलेगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो पंखा नहीं चलेगा। इस शरीर में हम नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। हमें काम करना है तो हमें शरीर चाहिए, हवा लेनी है तो पंखा चाहिए, ऐसे काम करना है तो शरीर चाहिए। कर्म तो कर्म इंद्रियों से ही करेंगे ना। तो इस पृथ्वी लोक का एक और नाम क्या है? कर्म क्षेत्र। यहाँ कोई कर्म के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, कोई सोएगा, कितने दिन सोएगा? भूख तो लगेगी, स्नान आदि भी करेगा ही करेगा, सांस तो लेगा ही लेगा, तो बातचीत भी करेगा, तो कर्म तो करना ही होगा। आत्मा कहती है ये कौन है, कहाँ से आया। हम उनको याद करते हैं, किसको? शिव बाबा को। फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में ऐसे कभी बैठे ही नहीं है। क्यों भूल जाते हैं भाई? मूर्तियों के आगे बैठे थे, माता रानी की, हनुमान की, गुरु जी की, लेकिन कभी ऐसे बाप की याद में बैठे ही नहीं है। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं, वो वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। वो ज्ञान सुनाते हैं, उसमें लिखा हुआ, लेकिन उसमें लिखा ही ज्ञान अगर पूरा ज्ञान होता तो ज्ञान सागर को धरती पे आने की जरूरत क्या थी? जरूर कुछ और ज्ञान था, इसके लिए उसको आना पड़ा। तो बाबा कहते आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु लोग तो देखने में आते हैं ना, यहाँ तो तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा आते हैं, है वो भी आत्मा। इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ अब नहीं जाती है। फलाने शास्त्र में ये लिखा है और गुरुजी ने हमको ये सुनाया है, इन बातों को हम पार कराए। ऐसा नहीं हमने नहीं किए होंगे, हमने गुरु नहीं किए होंगे, हमने शास्त्र नहीं सुने होंगे, हमने ये तप व्रत सब कर रखा है और करके अब हमने पूरा करके यहाँ पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ अब नहीं जाती है। अब मैं जो तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ नहीं जाती है?
शास्त्रों का। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है, यह है मुख्य पढ़ाई। तुमको अपने को अशरीरी, ना ये स्थूल शरीर ना वो सूक्ष्म शरीर ही, बस क्या देखना है, चमकती बिंदी आत्मा, सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, तीसरा वाला आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। अच्छा, न केवल चलता है, बनता भी है। हम जैसे विचार रखेंगे वैसा शरीर बनना शुरू हो जाएगा। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। किस किस का परिचय दिया? अपना। और ये पूरी मनुष्य सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है? उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। अच्छा जी, शास्त्र तो बड़े बड़े भगवान की महिमा से, भगवान की महिमा नहीं की है उन्होंने। क्या कहा है? ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं, उसका पार नहीं पाया। अब जिसका पार नहीं पाया उसकी महिमा कितनी कर पाएंगे? तो एक शब्द लगा दिया, सागर। सागर माना बेहद है। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। उनके शब्द थे नेति नेति ना इति, उसका अंत ही नहीं है। बाबा कहते हैं, कहा जाता है फादर शोज सन, मतलब पिता, फादर शोज सन, बच्चों को सब कुछ बताता है अपने बारे में, अपने पूरा होता है, वर्षा विरासत सब बताता है। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को ना जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। भाषा क्या कहते हैं? जिधर देखता हूँ तू ही तू ही तू। फिर रावण कहाँ पर बैठा है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सारी दुनिया अपनी है, कोई नहीं पराया है, तो झगड़े किस बात के? अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में बाप ने प्रवेश कर लिया है, नहीं, बाप की पहचान मिली है। किसका पिता है? आत्मा का। तो शरीर के पिता को शरीर का पिता, लौकिक पिता कहेंगे। और उसी पिता के पास या इसी धरती पर ये लौकिक चीज छूट जाएगी, और जो उस पिता, रूहानी पिता की संतान है, रूह, वो चली जाएगी अपने पिता के पास। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ऐसा नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे, लाइन पूरी करें, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहते, योग को अग्नि कहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ज्ञान को अग्नि क्यों नहीं कहते? ज्ञान को तो सुना योग, और योग में तो बैठेंगे बाबा से लाइट आएगी तो उसी से। ज्ञान को तो लाइट कहा गया, ज्ञान प्रकाश है। कहते हैं लाइट और माइट, लाइट माना ज्ञान, कहते हैं इस चीज पर प्रकाश डालिए माना समझाइए माना ज्ञान दीजिए। अब यहाँ ज्ञान को अग्नि नहीं कहा। समझ से तो दीदी पाप कटेंगे नहीं, समझने से तो नहीं होगा। पता है इस दवाई से ये बीमारी दूर होती है, खाएंगे ही नहीं तो योग उसको खाना है। खाना क्या है? ज्ञान से क्या किया हमने? कुछ चीज समझी। अच्छा, समझ लिया मैं आत्मा हूँ, समझ लिया बाबा है, समझ लिया परम धाम में याद करना है। अब याद किया नहीं, मैं समझा, समझ बहुत अच्छे से लिया, पर याद किया नहीं। मतलब हमने सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर ली, सब्जी काट ली, मसाले आ गए, तेल आ गया, और बनाई नहीं।
योग क्या है? बनाना। योग है बनाना। जब आप उस संकल्प में टिके, समझ मिली? उस संकल्प में टिके, टिकने भर से परिवर्तन होना शुरू। अग्नि इसलिए कह दी क्योंकि अग्नि जो चीज होती है वो वस्तु का पूर्ण परिवर्तन कर देती है। अब मिट्टी की ईंट बनती है, कितनी नरम होती है मिट्टी, और ईंट बन जाए सर फोड़ दे, इतनी सख्त हो जाती है। अग्नि किसी भी चीज का रूप पूरी तरह परिवर्तन करती है, समझ से परिवर्तन नहीं आता इतना। हालांकि बाबा ये भी कहते हैं ज्ञान भी बल है, योग भी बल है। समझ से इतना तो हम समझ गए कि बेकार की बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो समझ ताकत बने उसके लिए चाहिए योग, उसमें टिकना, जिसको योग का है ना। तो योग किससे लगाना है? अब ये और थोड़ी क्लियर करें। बाबा से योग लगेगा, पहले योग लगेगा खुद से। अभी खुद में टिके पहले अच्छे से, फिर बाबा तो साथ साथ है ही। बाबा को माँ बाप याद रखें। बाबा ने कहा जब तुम खुद को आत्मा समझते हो तो आत्मा समझने में बाबा की याद ऐसे ही शामिल है। कई बार सुना है आपको, जैसे केवल आत्मा समझने में बाबा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा समझने में बाबा की याद ऐसे ही शामिल है जैसे बाप और दादा अलग नहीं है, ऐसे आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। आपने सिर्फ आत्मा भी समझा है ना, आप मान लो बाबा की पावर आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो ये बाबा ने कहा। अच्छा, अब हुआ ज्ञान को अग्नि नहीं कहते, ज्ञान समझ है, बेकार की बातों से बचाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। लाइट इतनी तो है, लेकिन वो अग्नि बने, वो उसमें टिकना पड़ेगा। बाबा ने कहा और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते, ये और बड़ी बात है। हनुमान जी को याद कर लो, नहीं पाप भस्म होंगे, और किसी को याद कर लो, नहीं पाप भस्म होंगे। ऐसा क्या है? दीदी हनुमान जी को याद कर, हनुमान जी ने भी तो उनको याद किया था, तो सीधे उनसे क्यों ना मिले? तो वो अलग बात है, पर हनुमान जी की याद से क्यों नहीं भस्म होंगे? वो देहधारी, देह से याद करें। हनुमान जी देहधारी हैं, उनके देह को ही तो देखेंगे, नहीं याद आएगी। एक्चुअली ऐसा कोई अस्तित्व में रहा नहीं है, वो तो कहानियों में समझा दिया। वर्णन है गुणों का, चरित्र कर दिया उसका, उन्होंने उसमें चित्र भी बना दिया। और नित्यानंद जी किसी और की याद से पाप भस्म नहीं होंगे। किसी भी देवता को याद कर ले पर पाप भस्म नहीं होंगे शिव बाबा की याद के बिना। क्यों? जो मूर्तियां पत्थर की तो ऐसे याद करते हैं। अब मूर्ति तो हम तो खैर उस शक्ति को याद कर रहे हैं, मूर्ति ना भी हो, और हमने बिना मूर्ति के भी शक्ति को याद पहले किया। तो शक्ति का भी नहीं पता था, अब तो पता चल गया। अब भी अगर उनको याद करेंगे तो पाप भस्म क्यों नहीं होंगे? जब बाबा से चिपकेंगे, कनेक्ट होंगे। बाबा की बातें करेंगे, अभी और किसी से क्यों नहीं होंगे शासन? क्योंकि ये हम ही तो हैं। हाँ, ये वही देखता हम। समझे उत्तर? हाँ, थोड़ा मंथन मारना पड़ता है, सोचना पड़ना है। ठीक है, और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते। ये सारा खेल भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, इतना सुंदर, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है, मार काट लहू लुहान, है ना। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी? भारत जैसा सिरताज कोई धर्म वाले नहीं बनते। सिरताज का डबल सिरताज। भारतवासी महान सुखी थे। तो दिखाते हैं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का राज तिलक का दिवस था, अंग्रेजों के टाइम की बात है, तब उन्होंने इतना आक्रमण नहीं किया था, आंखें फटी रह गई थी। ये तो कलयुग की घटना है। ऐसे थोड़ी आंख रखी इन्होंने कि लूटो इस देश को, और इतना लूटा, अब सब अमीर बने बैठे हैं सब। यहीं से ले गए। माँ है ना, ये आज भी पाल रही है, उनको पाल रही है, हमें भी पाल रही है। ऐसी बात नहीं, इतनी महंगाई में भी भारत टिका है, बहुत देशों के बुरे हाल है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। ये साहूकारी एक ही दिन दिखती है हम सबको, जिस दिन लड़का लड़की की शादी करते हैं, वो एक ही दिन जिंदगी में पहनते होंगे ऐसी चीजें, है ना। पर सत्युग के अंदर रोज हमेशा सोचो ऐसे सजे सजाए,
बाबा कहते हैं अब तो बिल्कुल ही मोहताज हो गया, जी हीरे के पहने वाले रियल हीरा अच्छा और असली सोना। अब तो भी मिलावट है। 24 कैरेट 24 कैरेट। 24 कैरेट और बिल्कुल हल्के होंगे। और बाबा कहते हैं राजा महाराज एक दोबारा ना पहन ले, हाँ। इतना होता है रोज नई डिजाइन। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही तमो प्रधान है, बिल्कुल ही सोने के मोहताज है। महल, हीरे सोने के तो महल ही होंगे। अभी मैंने कल सुना ना, ये जो आए नहीं है G20 में विदेशी लोग आए ना भारत में, दिल्ली में, उनके लिए चांदी सोने के थाली में परोस गए। अब दिक्कत हुई, कहते हैं तुम भारत में इतनी बुरी हालत में, उन लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि हम बहुत ठीक है हमारी, और उनको हालत नहीं पता है क्या हालत हो रखी है देश की, उनको तुम सोने चांदी भी खिला रहे हो। इनके ये दिखा रहे हैं राजाई कैसी होती है। सत्युग में ऐसा आने वाला समय अच्छा ये भारत के लोगों को खिला रहे हैं उसमें है। भाई मेहमान आए हुए विदेश हैं। के लोग आए हैं तो सोने चांदी की प्लेटों में खिला रहे हैं। अच्छा तो फिर तो जानते हैं ना ट्विटर पे डाल रखे हैं, लोग देख रहे हैं, हमारे पास इतना है। वो दिखा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, यादगार कायम है। जब देखो कुछ भी है घर में चाहे डाले पड़ रहे हैं, पर बाहर वालों के आगे राजा ही हाँ, है। आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो ठीक है, इंतजाम करके रखते हैं। करके रखते हैं। होता ही है हर घर में, बच्ची में दिखाना पड़ता है, घर की इज्जत तो ऐसी बसती है। अच्छा तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बने। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। हाँ जी, किस लिए आए? ये अपने लिए है। बाहर वाला बोले तो सुधरने आए हैं, ठीक है। अपने को समान हो, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पूरक, ये महिमा सारी उस एक की ही है। उनको कभी काल नहीं खाता, तो हमको भी कभी भी काल नहीं खाता। आप कहाँ मरती है? वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलिति कपट होते हैं, एकदम पतित आत्माओं को भी पावन कर देते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। जैसे कोई काला होता है ना, काला लड़का लड़की, हम गोरा होना चाहते हैं, शरीर को करते हैं। और यहाँ बाबा आत्मा को गोरा करते हैं। आत्मा शरीर को भी कर देती है। शरीर सत्य को मिले ना अच्छे। यहाँ तो नहीं, शरीर की चमक बढ़ जाती है, यहाँ की चमक हाँ, बढ़ जाती है। चमक बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। गोरे का मतलब है सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। श्याम आत्मा, पतित आत्मा, काली आत्मा सुंदर, गोरी पावन बन जाती है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर होते हैं, कलयुग में श्याम बनते हैं। तो सतयुग में क्या होता है, प्रकृति भी ऐसे चार ऋतुएं नहीं होती हैं एक जैसा सदाबहारी मौसम, और मौसम का बहुत असर पड़ता है तत्वों पर। बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु रहती है, और खान पान का वो भी शुद्ध, हर चीज शुद्ध हो गई। हाँ। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, और दीदी भरपूर होती है, थोड़े लोग होते हैं, चिंता ही। चिंता है। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। गुरु गोसाई नहीं है, हमारे पिताजी है ना, ये हैं। कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। इसमें बाबा कोई पर दोष नहीं देते, क्या कहते हैं, खेल है। साल्वेंट और इनसाल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। अभी दो शब्द आए अंग्रेजी के, साल्वेंट और इनसाल्वेंट। मतलब पता है, आगे से ऐसे आए तो रोक देना, इसका मतलब क्या होता है। साल्वेंट का मतलब होता है, दो शब्द हैं, एक तो सतो प्रधान और तमो प्रधान। तो साल्वेंट बना सतो प्रधान, इनसाल्वेंट हो गया तमो प्रधान। और साल्वेंट ये भी है कि सिरताज, इनसाल्वेंट मुमताज, जो बर्बाद हो गया होगा, उसको कहते हैं। बाबा कहते हैं बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी होती है तब तो ज्ञान सागर आए। अब पूरी हो गई है, जिसकी पूरी होती जा रही है वो इधर आते जा रहे हैं।
कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अगर भैया भक्ति पूरी हो गई, ये मन करता है मंत्र जब पूरी करो। अभी काम जब तक नहीं हो रहा तब तक लालसा लगी रही थी कि वहाँ अच्छी लगा ये तो सुना। आपने बताया था ना जी, अगर अभी मन आए तो कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए पूछ रही हूँ, मना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर अगर है। भी 6 महीना तक भी जमाने के बाद इसमें कुछ नहीं, बाबा तो याद है, निकाल लेगा। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए। तो पॉइंट आया। पाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है। सत्युग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। ये भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, सब बातों का अनुभवी है। कौन? शिव ब्रह्मा बाबा। अभी यहाँ जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? 12। अब 12 गुरु करने वाले ने भक्ति कम तो नहीं की होगी। दान को नहीं बाबा, उस जमाने में 1000 का नोट दान में जाता था, 1000 उस जमाने में। बहुत बाबा रही बहुत। संगति के मंत्र दिए। यही होंगे मंत्र जपते थे बाबा, ध्यान करते थे अच्छा खासा। अब तो कृष्ण की आत्मा ही भक्ति कर रही है, वही तो आत्मा है। हाँ। कृष्ण को बाबा कहते हैं, कृष्ण को थोड़े गुरु गोसाई करने पड़े जब वो कृष्ण थे। वो आत्मा जब सत्युग में थी तो नहीं किए, यहाँ करने पड़े कलयुग अंत में। तो ये भूल भुलैया का खेल है, अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो है जिस्मानी। तुम क्या करते हो? यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा। यज्ञ किसको कह रहे हैं? ये बाबा का जो कार्य है ना, ये पूरा यज्ञ है। इसमें तन की, मन की, धन की सच्चाई से सेवा करनी है। और तुम्हारा क्या नाम दिया आज? तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। वो जिस्मानी सोशल वर्कर है, अस्पताल खोल दिया, धर्मशाला खोल दी, बच्चों को कपड़े बांट दिए, ये सब कर दिया, गौशाला रख ली या और चीजें कर ली। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी सेवा टिकती नहीं। हम रूहानी सोशल वर्कर क्या कर रहे हैं शांतना जी? क्या कर रहे हैं हम? देखिए, बुरा भी नहीं करते किसी का, थोड़ा तो छोड़ दो, हम कर क्या रहे हैं? अच्छा है। वातावरण मतलब कि सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। देखिए, और क्लियर बोले तो ऐसे मनसा अच्छा। नितिन जी, आप रूहानी सोशल वर्कर क्या कर रहे हो? तन मन धन से सेवा बाबा दीदी की पहले तो स्वयं को चेंज करेंगे, शाम को चल कर फिर 5 प्रकृति गलत का- कुछ नहीं होता, आप जो बोल सकते हो आपको परिवर्तन गलत कुछ नहीं होता। ठीक है सर, गीतम जी क्या कर रहे हो? दीदी पहले तो हमने अपने आप को सुधारा है, फिर बाहर। जब तो बाबा के बच्चे तैयार होंगे, जब अपने में आ जाएंगे तो सब अपना अपना हो जाएगा। इसमें बोला नहीं है कुछ ऐसा, इसने पूछा है कि हम वो जिस्मानी वाले तो ये सब कर रहे हैं, तुम रूहानी आत्माएं, तुम रूहानी सोशल वर्कर क्या कर रही हो? तुम रूह की सेवा करो। सेवा तो हम हमारा मुख्य कर्तव्य है रूह को देखना, हम्म। और अभी हम भी फेल है रूह को देखने में। हम अपनी रूह ना देखें, हम रूप को देख लेते हैं और रूह को भूल जाते हैं। भूल रूह जाते में हैं फंस जाते हैं। और जिसकी सेवा कर रहे हैं वही नहीं दिखेगा तो क्या सेवा कर? बताए हम ही भूल जाते इतने पुराने। अपने ही रूप को देखने में लग जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, रूप को मत देखो, रूह को देखो। बड़ी अब वो उधर से है, सांप मणि, रूप और शिव और शव, इस तरह से बाबा ने शब्द जोड़े हैं हमारे लिए। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, इस बॉडी में बैठ करके आते हैं। चलो चलो, आत्मा कहती है चलो टाइम हो गया, बॉडी के पैरों को चला के ले जाती है, चलो जल्दी जल्दी करती है, हाथों से देखो कितनी जल्दी काम करती है, चलना है चलना और है। दीदी हो भी जाता है काम, जाता है। टाइम भी बच जाता है। चलो। आत्मा को चिंता है पिताजी का स्कूल का टाइम हो गया है, चलो चलो। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। अब बताओ देह सुन सके तो? रूह पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ, अभी आत्मा कहती है हम सुंदर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं, बेहद का बाबा सबका बाबा है, वो हमको राजयोग सिखलाते हैं।
वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है। ये साकार जब सूक्ष्म तनवासी अव्यक्त बनते हैं, इन्हें तब देवता कहेंगे। तो ये सब समझने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य बातें सुनाते हैं, तो वो भी सुनना चाहिए। अगर कहें फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे। अगर कोई कहे मुरली सुनने की फुर्सत नहीं, बाबा कहते हैं फिर युद्ध कैसे लड़ोगे? युद्ध के लिए तो तुम्हें चाहिए तीर। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये नहीं जानता है। मैं बताता हूँ, तुम कृष्णपुरी के मालिक थे। अब ये बात थोड़ी सी सर के ऊपर से जाती है, हजम कम होती है, लेकिन इसको मान लेते हैं क्योंकि बाबा ने कही तुम कृष्णपुरी के मालिक थे। अभी वो पास्ट हो गया, अभी वो जैसे स्वप्न हो गया, जैसे नेहरू मर गया। सपना कभी था क्या? सोचने वाली बात भी है। जो एक्ट की वो पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की जीवन कहानी को जानते हो। अब ये क्यों कहा? इतना सब कुछ समझ लिया, जो आया वो चला गया। जब चला गया तो जैसे कि सपना हो गया। हम लोग भी पिछले जन्मों की कोई बात याद रख पा रहे हैं? नहीं। हमने जिया हुआ, जैसे आज एक एक सेकंड हम जी रहे हैं, हमने वो सारे सेकंड भी जिए पर याद नहीं, तो ये भी हमको नहीं याद। तो मुख्य बात सीखने वाली क्या है कि जो भी पार्ट मिला है उसको बेस्ट बजाना है, जैसा भी मिला है। तो शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि की जीवन कहानी को तो जान गए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, तो ऊंचे की निशानी दिखाई है चोटी, तो ब्राह्मणों ने रखनी शुरू कर दी चोटी। अब ये नहीं पता कि चोटी माना ऊंची अवस्था की बात थी। तो ब्राह्मणों से फिर ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता दिमाग, ब्राह्मण तो चोटी दिखाती, हालांकि चोटी दिखाई नहीं है, ब्राह्मण गायब किया हुआ है। देवता क्षत्रिय भुजाएं, पेट वैश्य और पैर शूद्र, ऐसा मनुष्य के अंदर उन्होंने दिखाया है। तो पैर में ना नीच ऐसे, इसको बिल्कुल बाहर ही रखें। तो तुम ये चक्र लगाते हो, हम सो सोहम, ये तुम्हारे से ही लगता है। आपने सोहम मंत्र नहीं सुना होगा भक्ति में, उसकी इतनी महिमा है, लोग अभ्यास करते हैं। और इसमें सांसों का प्रयोग और जोड़ लिया उन्होंने। और वो क्या, बाबा तो यही करते थे, शिव होम नहीं है ये, ब्रह्म बाबा शिव होम नहीं करते थे। ये अंदर है सोहम, शिव होम नहीं। अच्छा, हम सोहम, तो सोहम का मंत्र है। अब बाबा ने में एक चीज क्लियर बता दी है। हम सोहम में कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम सो देवता, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, इन सभी रूपों में मैं आत्मा रही हूँ। तो हमारे ये रूप है चक्र है, उसको उन्होंने सिर्फ कह दिया आत्मा से परमात्मा, क्योंकि ये उनको पता नहीं, ऐसे जोड़ दिया उन्होंने। बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा से परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की ग्लानि है। अब बाप आए हैं, समझाते हैं। ये रावण राज्य, ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है। दिखता है शत्रु कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? विचार और संकल्पों में बैठा है। जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत बना है।
कहा जाता है ना, माया जीते जगत जीत। अगर माया को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। और माया कहाँ पैदा होती है? मन में। मन में ही हार, मन में जीत। तो माया जीते बोले तो जगत मन जीते। माया बड़े तूफान लाती है, और ये तूफान कहाँ आते हैं? अंदर। कैसे कैसे आएंगे? ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा कर दिया तो, ऐसा नहीं किया तो ये बहुत तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है। पर बाबा ने एक बात कही, कितने भी तूफान लाए तुमको डरना नहीं। अब अगर ये किसी ने कहा है हमको कि तुम डरना मत, बस खड़े रहना, मैं देख लूंगा, तो हम क्यों डरेंगे? हम तो खड़े ही रहेंगे। हमें पता है वो देख लेगा। और ऐसा नहीं देखना कह के भाग जाएगा, वो देखेगा, टिका रहेगा। तो ऐसे नहीं, बाबा कृपा करो हम फंसे हुए हैं, परेशान हैं। बाबा ऐसा नहीं करते। क्या कहते हैं? बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। अब ये है फर्क अब ज्ञान भक्ति में। भक्ति में तो बस गुरु जी के आगे या देवताओं के खड़े हो गए जी, करो, और जिद पकड़ ली, खुद कुछ नहीं करना, सारा लोड उधर दे देना। तो बाबा कहते हैं लोड तो तुम्हारे में ले लूं, लेकिन करना क्या है? एक कदम तुम्हारा 1000 बढ़ा दूंगा, और तुम्हारे एक को बहुत ठोक परख के देखूंगा ये वाला सही है कि गड़बड़ है ना? तो बाबा कहते हैं क्या करना है? खुद पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस सुदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है। किस बात की? पवित्र बनने की। नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना ये बाप का ही काम है। इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। ये है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है। देखो भगवान को भी किराए पर लेना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। बोले हम तीसरा नेत्र खोल देंगे? नहीं। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वो फिर पतित बन पड़ती। तो तीसरा नेत्र हमारा कभी खुला हुआ था? शार्दुल जी पहले खुला तो था ही, खुला तो था। कब? मतलब हमेशा ही खुला हुआ था, लेकिन हम उस स्मृति से भूल गए। भूल गए। हाँ, पर बाबा ने वो पर्दा हटाया। हम कब भूले? द्वापर में। द्वापर से भूले। तीसरा नेत्र अभी भी काम करता है। जो हम सपना देखते हैं, आपके बंदे और सब दिख रहा है। हम कुछ सोच रहे होते हैं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसा था। आज वो भी तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र की पावर कम हो गई है, तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए फिर योग है। जैसे कचरा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा आगे पूरी नहीं खुलती, खुलती तो है पूरी नहीं खुलती। ऐसे हमारा तीसरा नेत्र पूरा नहीं खुल पाता है। उसके लिए क्योंकि आत्मा राजा ही सोई पड़ी है। अब राजा जगे तो उसकी मदद भी करे, क्योंकि आत्मा का नेत्र है वो, शरीर के तो ये नेत्र है। यदि पहले भक्ति में सुनते थे ना, उसमें रामायण में दिखाते नौधा भक्ति, देखो तीसरा नेत्र। मैं ये सोचा था कि तीसरा नेत्र क्या होता है, बताने क्या। अभी समझ आया? अब तो सबके पास है, वो तो महिमा उधर करती तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। ये बताया ही नहीं जा रहा कि सबके पास तीसरा नेत्र है। तो बाबा ने क्लियर कहा कि सबके पास होता है। अब हम जब से लोगों को समझाते हैं ना, हैरान होते हैं, हमारे पास भी है और पता ही नहीं है। पता ही नहीं थी दीदी। हम पता तो नहीं बस थी। उसका ही उनका ही जानते सोचे थे। ऊपर वालों पे होगा, देवताओं पे। हाँ। हमारा तो कोई हक ही नहीं है उस पर। हाँ, अगर मुझे समझ आ रहा है? शंकर जी था ही नहीं, सही है।
ये अच्छी चीज सोचे हाँ। कि मतलब ये काम मेरा हो गया, हाँ, इसके बाद मैं इतना करेंगे, बाबा को याद करेंगे। फिर वो मतलब बाद में शर्त हुई कुछ ना। रिजल्ट नहीं आता ना, तो लगता है पता नहीं सोच मतलब कमजोर है अभी। अब खराब चीज सोच जाती कभी कभी सही हो जाती है, सोचते आप कहीं अपनी जगह सही हो, पता है अभी चिंताएं हैं, अब सारी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको लेकर के बाबा के साथ लेके चल रहे हैं, तो उस समय ये इच्छा बननी है, स्वाभाविक है कि भी कार्य सिद्ध हो जल्दी से, फिर हम बाबा की सेवा में लगे। पता है अल्टीमेट लक्ष्य यही है। लेकिन एक चीज भी थोड़ी समझ में लाए हम कि हमारे सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोच में ना फल की इच्छा शामिल ना, फल की इच्छा शामिल होने से गड़बड़ हो जाती है। क्यों? फल की इच्छा देहभान को बढ़ा देगी। देखा मैंने ये किया, हो गया, और नहीं हुआ, देखा मैंने किया, नहीं हुआ। ये देहभान प्लस और माइनस दोनों में चलेगा। ये नीचे को गिराता है। हमको क्या करना है, देखो अच्छे से पता है बाबा को हमारा भविष्य अच्छे से पता है, हमारा क्या होना है, और हमें ये पता है वो हमारा है। अब बोलो पर्सनली वो मेरा है, अब पर्सनली बोलो वो मेरा पिता है, मेरे पिताजी हैं। जब इतना लेके आप कर्म करे जाओ, बस आपको उतना रिजल्ट देगा जो आपकी सोच में भी नहीं। दोबारा से बताते हैं, अब्दुल कलाम के प्रोग्राम पर पता है क्या बताया था? पहाड़ से मरने गया था, और सुनिए कहानी। फिर उससे साधु ने क्या बोला कि जरूर तुम किसी और लक्ष्य के लिए आए हो, तुम्हें पायलट नहीं बनना था, उसे मिसाइल मैन बनना था। वो मरने जा रहा था, वो भी 23-24 साल की उम्र का था कि भाई 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, 11वां नंबर उसका था। बताओ, जब नियति ने कुछ और प्लान कर रखा है तो इसमें दुखी नहीं हो। पार्ट बजा रहे हो, पार्ट बजाओ अच्छे से। बाकी हम क्या सोचते हैं, हम ना इसको भी ठीक कर दें, इसको भी ठीक कर दें। जब कोई अपना भाग्य नहीं लाया उसको हम ठीक नहीं, उसकी अपनी किसी की भी अपनी ही कमाई उसे ठीक करती है। हमारा ये भ्रम है कि हम ठीक कर रहे हैं, बहुत बड़े भ्रम है कि हम उसे खिला रहे हैं या हम उसे खिला पाएंगे, और इस भ्रम में सब अहंकार में मरे जा रहे हैं। हम नहीं खिला सकते किसी को, उसका सिस्टम इतना लाया वो पीछे से। वो कहानी नहीं थी, वो 7 बेटियों में कहता तुम किसी भाग्य का खाती हो, एक ने कह दिया मैं अपने भाग्य का खा सत्य है ये। ये आप सत्य किसी है। को खिला पाओगे ये सोचना नहीं, उसका अपना बल है तो वो खा पाएगा। इसलिए हम तो अपनी मैं कर रहा हूँ, अभी आंख बंद कर लो, फिर भी वो खाएंगे। आप कितना क्रेडिट ले रहे हो, बेमतलब की चिंता बोझ लेके घूम रहे हो। बंद हो जाए आंखें, देखो सब होता है। तो ये हमारा ना बहुत बड़ा अपने को कष्ट देने का इमोशनल यंत्र है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर। कुछ नहीं कर। आपको मिल पा रहा है तो आप बस अरेंज कर रहे हो। बस अच्छा, आपकी नौकरी लगी पढ़ाई पढ़ के, आपने पढ़ाई पढ़ी, सिर्फ ये काम आपने किया, नौकरी लगेगी, वो व्यवस्था ऊपर से सेट है, उसके लिए आपको नौकरी लगाने की तैयारी तक है। अब नौकरी लगेगी, अब किस विधि से धन आएगा या हमें क्या पता। दीदी नौकरी नहीं भी होगी तब भी खाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि अकर्मण्य बन जाओ, कर्म ही ना करो, कोई कर्म करो। गीता क्लियर कह रही है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। ये इनोसेंट बच्चा है ना, बड़ा प्यारा था, तो फिर सोच चल सकती होगी। खैर, तो पॉइंट क्या आया? हाँ, बाप की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा की सिवा कोई हमारा तीसरा नेत्र नहीं खोल सकता है। पावन आत्माएं जो भी आती हैं परम धाम से, वो फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित हैं और सब यहाँ ही हैं, वापस कोई भी गए नहीं है। ये बड़ी बात है ना। कितने भी आए ऊपर से, अभी नहीं गए। गुरु नानक, क्राइस्ट, ईसा मसीह सारे यहीं बैठे हुए। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो, उसमें से हमें चुना गया। आओ पढ़ाई पढ़ो, दोबारा से उस पार्ट की तैयारी में तुमको जाना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। वही पॉइंट, बाप जैसा बनना है। बाबा को फल की कोई इच्छा नहीं है, तो हमको भी फल की इच्छा नहीं कर। बाबा को कोई फल की इच्छा नहीं है, तो वो सागर हो गया। हमको फल की इच्छा है, तो हम कुएं भी नहीं हो पाए, बूंद भी नहीं हो पाए। बूंद भी नहीं रहा। बूंद भी कैसी वाली थी, जो सागर में मिलने लायक हो जाए। हर बूंद नहीं मिल पाती, है ना। बाप ने समझाया है, यहाँ अपने को आत्मा समझ,
अशरीरी होकर बैठे। कैसे पता पड़ता है आत्मा समझकर बैठे हैं, अशरीरी होकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? एक तो चेहरा बता देता है, क्योंकि आत्मा बाबा से मिलने आई है ना, वो खुशी बता सकती है। और अगर यहाँ बैठे भी दुनिया में ही घूम रहे हैं, वो भी चेहरा बता देता है। सब वो बात याद है, मुरली तो सुने पर वो बात याद नहीं, चेहरा बता देता है। तो पता चलता है चेहरे चलन से। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। अब क्या समय आ गया, चलो घर, फिर वापस आएंगे राज्य करने। बाबा कहते बाबा तो सुख दुख नहीं देते, वो सदैव ही सुख दाता है, दुख नहीं देता है। बाबा ने समझाया है ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जिस चीज का साक्षात्कार किया है वो फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश का भी किया है तो विनाश भी दिखाई देगा, स्वर्ग का भी किया है तो वो भी एक दिन सृष्टि पर दिखाई देगा। जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, कभी सदगति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अभी ज्ञान और योग की नहीं बोला, ज्ञान और भक्ति दो बातें। भक्ति करने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो फिर योग में हम टिककर अपने पापों को नाश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है, बाप से कृपा नहीं मांगनी है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप से कृपा नहीं मांगनी, बाबा मदद कर दो मेरी, नित्यानंद जी बाबा से नहीं बोलना मदद कर दो। फिर अपनों से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? बाबा ने बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया। और कई बार मांगना पड़ता है, बाबा ये काम कर दो ना प्लीज, अटक रहा है, मेरे फलाने का ये करवा दो, मेरे फलाने का ये करवा दो। बाबा नहीं, कभी नहीं करते। कभी नहीं बस ये कहते? बच्चे आपकी जो आत्माएं हैं ये सुख शांति में रहे बस। अरे सद्बुद्धि तो बाप से कृपा नहीं मांगनी की तरह जी। अभी बाप से कृपा क्यों मांगनी है? बाबा हमारा है ही, हमारे साथ जब ही है। जो हम बाबा को जो पहले है, सौंप के चलते बाप हैं। को खुद पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए। तो मांगना नहीं है। नहीं, मांगना तो वो अपने आप ही देंगे। दीदी विकास भाई ने तो कहा था कि जिद करो मांगो, फिर नहीं दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। मांगे हम तो इतना करते हैं बाबा जो बिना हमारे लिए मांगे अच्छा हो वो वो। बाबा दे ही रहा बिना मांगे। वो विकास भाई नहीं ना कि नहीं बता नहीं दे रहे, हम तुम्हें से लेंगे, हम जिद करके बैठे, हम कहाँ जाए, तो हमारा कोई यही नहीं भाई। हाँ, वो प्यार की जिद अलग है। ये प्यार चीज़ की जिद अलग अलग है। है। क्या पता बाबा इससे भी ज्यादा हमको देना चाहते हो, हम थोड़ी सी मांग रहे हो। उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। उस पर छोड़ दो बाबा, ये परिस्थिति है, अब आप सोचता है हमारे देखो, लिए। बस खत्म। जिद तो होती है बाबा से, प्यार की होती है पर 3 पीढ़ी बैठी है यहाँ पर, इसीलिए उनकी सोचों में अंतर है। और तीनों सही है, तीनों सही है। आप भी सही हो, विकास भाई भी सही थे, ये लोग भी सही है। इनकी तो टल गई, तो ये कही इनकी तो हो गई। अब ये बोलेंगे इनकी तो हो गई, गुजर गई। गुजर गई। इन अनुभव कर ये लिया। बड़ा भाई है, छोटे भाई बहन है, शादी करनी है, ब्याह है और चीज है, कितनी जिम्मेवारी, तो इसको तो होगी। गलत नहीं है ये अपनी जगह, ठीक है। ये अभी करके बैठे, आप इनसे भी कोई लड़ पे बैठे हुए हो एक तरीके से, ठीक। अब गलत तो कुछ भी नहीं है। अब हल क्या है? बाबा ने बोला, देखो विकास भाई की जो बात थी ना, उन्होंने एक शब्द बोला, प्यार की जिद थी। अगर वो पूरी न भी होगी तो गुस्सा नहीं आएगा भगवान को, हाँ वरना क्या रूठ जाते हैं। हाँ तो ये जिद प्यार वाली जिद है, प्यार से बोला है उन्होंने उस भावनाओं को, लेकिन नहीं करो ही, मैं तो फिर कुछ करूंगा नहीं, नाराज होना नहीं। क्यों? अब इन्होंने क्या बोला, मांगना नहीं है, क्योंकि ये उसी को समझ चुके हैं, जिद कर करके हमारी चलनी नहीं, उसी की चलनी है। और ये विकास भाई को भी समझ में आ गया। उन्होंने ना एक अनुभव और सुनाया था, मैं शेयर करती हूँ। एक जगह हम गाड़ी में आने जाते ना, तो बताया किसी जगह उनको स्पीच करनी थी, अच्छे लोग बैठे हुए थे, तो उनका मन था कि मैं 1 घंटा बोलूँ। अच्छे स्पीकर को भी ये भी ललक होती है कि मैं ज्यादा बोलूँ, उनको भी था।
अब जिन्होंने अरेंज किया था प्रोग्राम उन पे और स्पीकर भी थे, तो किस किस को नाराज करें। तो बहन ने बाबा को बोला जिसने अरेंज किया, बाबा ये विकास भाई को रुकेगा नहीं, इसको एकदम बोलो ना और वो बुरा मान जाए। मेरे को बुलाया है, और उसने बोल भी दिया दीदी मैं 1 घंटा बोलूंगा। अब जो विकास भाई का अनुभव है उन्होंने खुद सुनाया, कह रहे जैसे ही आधा घंटा हुआ मेरे दिमाग में कोई विचार ही ना आए, हाँ ये क्या बोल मैं बोलूं क्या, मुझे नहीं पता था आधा घंटा हो गया है। अब मैं सोचूं कोई विचार ही ना आए, फिर मैंने बंद कर दिया। बाद में उस बहन ने बताया, मैंने बाबा बोले बाबा विकास भाई को रोको। और कभी तो नंबर वो कहते सुधावन जी बाबा करवाता है, हम तो बेमतलब सोचते हैं। हाँ सही बात है, सब उसी के हाथ में है। ये लोग भी बैठे हैं अनुभव से बोल रहे हैं, आपके अभी अनुभव जमा होने, हाँ जी। आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल होने ठीक चाहिए। है। इस एज में हम भी समझ पा रहे हैं, अगर हम आपकी जगह होते हम भी यही कर रहे होते। दीदी अनुभव तो तभी हो पाएगा जब उसी में मिल जाएंगे। जिंदगी समय दिया है अनुभव के लिए, हाँ मिल जाएंगे के लिए तो समय दिया गया है ना, मिल के सीखेंगे। पर चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अपने अनुभवों से सीखने के लिए जिंदगी छोटी है, दूसरों से ले लो। हाँ। ठीक है, जिंदगी छोटी है, नहीं ले पाएंगे। तो कुल मिला के क्या है, बाबा से अच्छे से बातें करो, बाबा से खूब बातें करो। उन्होंने बोला सुबह सुबह बाबा को लेटर लिखो, अमृत ले, ये पॉइंट याद है आपको? रोज उसके बाबा को लेटर लिखो और वो काम बनते हैं। भावना क्या है, अब लेटर ना लिखो और पढ़ कैसे लिख लेगा, बात करो, दिल से जुड़े रहो। आपके साथी को इन्होंने बोला बाबा को हमसे ज्यादा पता है, इसलिए हम ना करें, जिद तो ना करें। उनकी जिद ठीक थी, प्यार वाली थी, कोई अहंकार वाली जिद नहीं थी। क्लियर हुआ? अभी कोई प्रश्न बचा? क्या होता है, हर उम्र का अपना प्रश्न है और वो सही है, गलत नहीं होता। जैसे मॉर्निंग में जैसे वो नहीं लिख पाते लेट, तो दिल से ही बातें कर लेते हैं। भाई मैं तो अनुभव से कह रही हूँ, मेरे स्लोगन को तो ना डीपी देखिए मेरी, जो तेरी मर्जी मेरी मर्जी और तेरी मर्जी, पूरी मैं तो ये देख रही हूँ। हाँ अपना अनुभव सुनो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी पारुल न्यूजीलैंड गई थी, हाँ जी हाँ जी। तो जॉब के लिए भी गई थी। तो उस वो जहाँ इंटरव्यू देकर आती थी वहाँ उसको मतलब कहते थे अभी बाद में बताएंगे। तो फिर उसका भी अभी तक का वीजा था उसका, तो मैं उसको जॉब भी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा बाबा इतना पैसा खर्च करके गई है ये, तो इसमें भी कोई राज होगा। मैंने कहा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ हाँ बाबा, जो इसके लिए अच्छा हो वो हो। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसने देखा वहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, इधर से उसकी भी वो कॉल आ रही थी, भाई तुम ज्वाइन करो नहीं तो फिर तुम्हारा हम रेजिग्नेशन सही बात कर देंगे। तो इसके मैंने कहा बाबा जो इसके लिए अच्छा हो वो करो। इसने फिर अपनी टिकट कराई तत्काल में और वापस आई। फिर इसका देखो यहाँ आने के बाद इसकी 2 जगह से कॉल जॉब। लॉन्ग टाइम हो रहे हाँ। तो फिर यहाँ से फिर बाबा मेरे को जो संकल्प आया भाई इसको बीएससी करनी थी, नर्सिंग में बीएससी होती है। वहाँ दीदी 3 साल की थी, वहाँ 45 लाख रुपए की थी, और यहाँ तो थोड़े से 1-1.5 हाँ, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा बाबा अब तू ये देख, उस पे प्लान है हमारा, हाँ। वो हमारी जिद पूरी कर देता, कर रहे हो ना कर लो, हाँ। पर तुम्हारा प्लान कुछ और है। प्यार में पर तो दीदी बाबा यहाँ से पे मेरे को बाबा अगर इसको से- बीएससी कराना है तो मुझे अपना मकान सारा बिल्कुल, करना बहुत दिक्कत, पड़ता। बिल्कुल। मैंने कहा बाबा मेरे बिल्कुल नाराज नहीं, जो इसके लिए अच्छा हो वो। अब देखो बाबा ने कितना अच्छा करा उसमें। उस पे प्लान है। हाँ। ये तो हम जिद वाली बात है, हाँ। जिद कर लेते हैं। विकास भाई की पूरी जिंदगी में तो मेरे को बहुत क्वेश्चन है उनके लिए कुछ बातों हाँ। पर, क्योंकि देखो एक होता है मतलब वो जिस एज में थे जब उनके ये अनुभव था ना, वो एज वैसी रही होगी जिसमें कुछ बनना होता है, बनने के बाद के अनुभव कुछ और हो जाते हैं। हाँ, ये फिर वो मेरे वाली भाषा पे जाते हैं कि भैया तेरी राजी में राजी हम, जैसे तू रखे। और हमें तो कम समझ है कि हम ये जिद करें तो हमें ऐसे रख, तो हमें और अच्छा रखेगा। पिता है वो हमारा, माँ है वो हमारी आत्मा की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बाबा से कृपा मांगनी, नहीं राजी रहना है, बस बाबा राजी हम। उस पे छोड़ दो। बाबा क्या पता भूखा बाबा रखेगा हमें तो बहुत भला कुछ है। देना मांगता हो, सही। हम बोलना बोलना माना, उसके कहने पे चलते रहना है, छोड़ना नहीं, चलना भी है। तो दीदी अपने बच्चों को बताता कि नहीं तुझे ये काम नहीं तुझे होगा, दूसरा ये जब वो पता समझ बच्चे जाए, बता के चलो। थोड़ा सा टचिंग होती है अपने दिमाग में। अंदर में तो एक बार एक बार touching और होते पता हैं। क्या करता है बाबा को, ये है कि अगर अब देखो छोटा बच्चा है, आग है, बार बार जा रहा आग से खेल रहा, मम्मी रोक रही है, मान नहीं रहा, एक बार ना हाथ दे दे बेटा, दोबारा नहीं जाएगा। हाँ तो बाबा हमें पूरा अनुभव लेने देता है कि तुम्हारा ना मन संकल्प से भी ना जाए, कहते बहुत बहुत पहले, क्योंकि अपने अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जब हम पूरे चख लिया हमने ना
तब आप दूर हो जाओगे। कोई कड़ी वाली कहानी आपके लिए सुनाते हैं, थोड़ा समझ आ रहा है। कड़ी की क्या कहानी है, एक भगत को ना गुरुजी थे, मतलब एक साधु टाइप, उन्होंने पूरे एरिया में उल्टी कर रखी थी कड़ी की, और इधर कड़ी बन रही है, इधर वो कड़ी खा रहे हैं और उल्टी कर रहे हैं। पूरा गांव तमाशा देखा है कि नहीं क्या कर रखा तुमने। अब वो कुछ ना बोले, वो कड़ी बनी हुई है, खाएं और उल्टी कर, खाएं और उल्टी कर, क्या हो रखा है। कहती ये ना मेरे मन ने मुझे परेशान कर रखा था 3 महीने से, कड़ी खानी है, अब तू खा। बन रही है, बना भी रहा है, खा रहा है, उल्टी है, कितनी खाएगा, खूब खा, खूब खा। बाबू ऐसा रहता, कल भर जाओगे ना तो कड़ी जिंदगी में नहीं खाएगा वो। मन को तृप्त करने के लिए उसको चीजें देनी पड़ती, इसलिए वो मना नहीं करता, पूरी संभाल रखता है, जब बिगड़ने नहीं देगा वो हमारा केस बिल्कुल नहीं तो मन में यही रहेगी कि तो मैंने काम किया नहीं, किया नहीं। इसलिए अनुभव अच्छा, ये कोई जिद कर लेता माँ बाप कहते हैं ले वो बहुत अच्छे से पाएगा। अगर हम तो अभी आपकी जितनी आ गई ना, अगर अपने आप को और 10 साल बाद आप देखोगे ना बाबा के साथ अगर रहे आप 10 साल होगी, मैं सचमुच बच्चा था उस समय, तो अब मैं समझदार हुआ, ऐसी चीजें होंगी ना, ये होता है। चलते आगे। दूसरा है सुदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है, माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना। वो लाइन है, आते हैं सीन तो चले भी जाएंगे, थामना नहीं। कितनी जिंदगियों में हमने क्या क्या झेला होगा, ये तो कुछ नहीं झेल रहे हम। आते हैं सीन तो चले भी जाएंगे, थामना नहीं। जरूरी है टेस्ट मजबूती के लिए, कांपना नहीं। कोई साथ दे ना दे, संग तेरे साथ हमारा है। कोटूंगा तेरा हर कार्य, तेरी हर बुद्धि सुलझाऊंगा, बस तू एक काम कर, अशरीरी बन, मुझ बाप को याद कर। वरदान है आज, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय पर मन भी चले, वाणी भी चले, कर्म भी चले, संभव है? जो भागते हैं, हम काम कुछ और कर रहे थे, दिमाग में कुछ और आ रहा होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं, इतने हम बटे हुए हैं। लेकिन बाबा क्या करा, तीनों को क्या करो, साथ में लाओ। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की श्रेष्ठ कामना के श्रेष्ठ बोल। ये आत्मा ही बाबा की बन जाए, बाबा इसे अपना बना लो, भटक रही है कितने दिन से, अब आप आगे हो, पकड़ लो उसका हाथ। और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शक्ति शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। मन में शुभ भावना हो, सामने वाले के प्रति हमारे बोल कैसे हो, इस शुभ कामना से भरे कि बाबा का बन जाए, और हमारा व्यवहार उसे दिखाए कि बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो आकर्षित हो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। आपके लिए भी जो भी हम काम कर रहे हैं, सेवा है। कब? जब शुभ भावना से चल रहे हैं, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चले। क्या निश्चय रखना है? इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। क्या निश्चय? कि हर कदम में सफलता समाई हुई है। किस शर्त पर? जब मन वाणी कर्म हमारे एक साथ एक होंगे। अच्छा, स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। हमारे खजाने में अगर बॉक्स खोलो ज्वेलरी का तो क्या मिले? शुद्ध संकल्प। कौन से? शक्ति के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, गुणों के, वरदानों के, सारे ये मिले तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। दोबारा पढ़ना। ये मुझे भी लगा था समय। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। 2 तरीके से समझें। खुशबू ही खुशबू है, क्योंकि गुलाब के फूल ही भरे पड़े हैं। तो अगर ढक्कन भी खोला किसी बर्तन का तो क्या निकली? बदबू वाली कोई चीज नहीं। तो शुभ संकल्प इतने भरे पड़े हैं तो अगर खोलो भी तो अपना और दूसरों का कल्याण हो। इसने ऐसा किया था, इसे माफ नहीं करूंगी, बदबू निकली। ये बदबू निकली, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये भी बदबू है।
तो बाबा ने क्या बोला, अपने को क्या बनाना है, अपने अपने खजाने में क्या रखना है, शुद्ध संकल्प। दूसरा एग्जाम्पल, रतन ही रतन भरे पड़े हैं, दरवाजा खोला, ढक्कन खोला तो रोशनी हो गई, उनकी वजह से उजाला हो गया, उजाला दूसरों को भी मिला। अपने जीवन में अब से क्या भरना है, शुभ संकल्प। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का, दूसरे का तो हम नहीं कहते ना, अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। अब प्रश्न है कि शुद्ध संकल्प क्या होते हैं। यहाँ शुभ नहीं बोला है, शुद्ध बोला है। समझना अंतर है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। तो शुद्ध संकल्प जैसे आत्मा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। जैसी परिस्थिति आई वैसा ही संकल्प आपके पास तैयार, इतना भरा पड़ा हो इसका, वो भी पॉजिटिव शुद्ध है वो, शुद्ध पॉजिटिव ही होगा। जो चीज प्योर होती है वो शक्तिशाली होती है ना। तो प्योर संकल्प का मतलब उसमें शुभ भावना तो भरी ही भरी हो, उसमें मेरे अंदर का अपना भी देहभान ना हो। अब मैंने सामान लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अब इसलिए लिया कि मेरा काम बन जाए। एग्जाम्पल, चलो हम प्रेम का अभ्यास कर रहे हैं, मैं प्रेम स्वरूप आता हूँ, दूसरे ने मुझे बहुत गड़बड़ बोल दिया है, मैं उसको साफ करने में लगी हुई हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो भी प्रेम स्वरूप, पर काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, चल तो रहा है पर काम नहीं कर रहा। क्यों? मेरा देहभान भी साथ में है, मुझे मेरे देहभान को भी हटाना पड़ेगा, केवल प्रेम स्वरूप आत्मा में टिकना पड़ेगा, उस अनादि स्वरूप में। फिर बाबा की मदद लेनी पड़ती है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब समझ पा रहे हो कहाँ गड़बड़, अपना देहभान अगर है उसके अंदर तो संकल्प शुद्ध बच नहीं पाएगा। इसलिए बोलते हैं कई बार ना, बाबा से पावर लेते हैं ना, हमारे उस देहभान को भी मिल जाती है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब संकल्प ही हमारी चाबी है, चाबी सही से काम करे। तो दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया होगा। ये बात सूरज भाई की क्लास में आई थी, जो मुरली से उन्होंने ली थी। कई कहते हैं ड्रामा में गलत संकल्प भी हमारे अंदर उठती है, तो आप समझ जाओ उठ क्यों रहे हैं, क्योंकि खजाने में क्या भरा पड़ा है, गलत भरा पड़ा, चिंता, परेशानी, संस्कार है द्वापर से हमारे अंदर भर गया। अब चेंज कैसे करना है उसको, ये पढ़ाई है अपनी, बस आप क्या करो, बाबा बैठे, बाबा देखे, आप गलत भी उठे बाबा को दे दो, गलत चीज हो बाबा को दे दो, अच्छी चीज हो रख लो, गलत चीज बाबा को देते दो। बाबा ये संकल्प में उठ रहा है ले लो, ये उठ रहा है ले लो। अनुभव ये है कि ऐसे ऐसे उठेंगे, आप कहोगे मेरे अंदर और ये विचार सब अपने अंदर है ना। ओम शांति।